वधीहि ही दस्यु धनिनम धनेन एकः चरण उपकासे भी है इंद्र धनोरधि विषुणक्ते वि आयन अयज्वानः सनकाहा प्रेतिमीयुः। वध ही करो दस्यु का धनी का धन द्वारा एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा शक्तिशाली बनने वाले द्वारा हे इंद्रियों को वश में करने वाले धनुष पर हे विषुणक तुम्हारा विशिष्ट आगमन हो। यजन न करने वाले पर पदार्थों का सेवन करने वाले मृत्यु को प्राप्त हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। लेकिन पर पदार्थों का सेवन करने वाला, पर पदार्थ मतलब जो दूसरों की चीजों को लूटने वाला, हड़पने वाला हो, पैसे धेले हो, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जमीन जायदाद, इनको लूटने वाला हो, जिससे कि समाज प्रभावित होता है। तो समाज प्रभावित होता है, ऐसे लोगों को दंड देने का पूरा पूरा अधिकार उस व्यक्ति को है। वह अपने परिश्रम से कमाए गए धन से अपने लिए आवश्यक पदार्थों का क्रय करके उसका सेवन कर सकता है। यानी जो व्यक्ति है वह अपनी खुद की कमाई करे भाई और अपना जमीन जायदाद पैसा धेला बनाए, लेकिन इसकी जो है वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के परिश्रम की कमाई का अनधिकृत सेवन करता है तो उसे इसकी अनुमति कदापि नहीं है। यानी दूसरे की चीज लूटना और अत्याचार करते हुए, लूटते हुए, मर्डर करते हुए वो व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। यानी व्यक्ति, यानी ईश्वर, ईशान परम परमात्मा चाहता है कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप खुद जो है भाई जिम्मेदार हो, लेकिन इससे दूसरा व्यक्ति यदि प्रभावित हो रहा है तो फिर वह दंड का पात्र है। उसे हम देखते हैं कि अन्य हर किसी राष्ट्र ने यह कानून बना के रखा है कि यदि किसी को कोई व्यक्ति लूट रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है और मतलब साइबर के माध्यम से यदि वह मोबाइल से पैसे लूट रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके खाते खाली कर रहा है, तो वह फिर दंड का पात्र है। उसे जो है वह दंड तो मिलना ही चाहिए। यानी ये अनधिकृत ही है और उसे, उस व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं है कि वह लूटे। तो यहां पर वही बात की गई है कि यजन न करने वाले, अयजवान और सनकाहा, तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दूसरों को प्रभावित करते हैं जिससे कि दूसरी लोग प्रभावित होते हैं, उनको दंड देने की यहां पर बात की गई है। यहां पर इस मंत्र का अंतिम फुटनोट है, मृत्यु को प्राप्त हो, प्रेतिमीयुः, मृत्यु को प्राप्त हो। व्याख्या की गई है, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है जो अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों का स्वयं उपार्जन नहीं कर सकते, अपितु अन्य लोगों के संसाधन पर डाका डालते हैं और अनधिकृत रूप से उसका सेवन करते हैं। यानी ऐसे लोग जो जीवनोपार्जन करते हैं, जो जीवन जीते हैं, अच्छे से जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, उनके पास सारे संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, उनको तो जीने का अधिकार। लेकिन वह जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से उन पराये लोगों को लूट रहा है और उनका सेवन कर रहा है, यानी सेवन करने की बात की, उनको वह हड़प रहा है, तो यह उसको अधिकार नहीं है, ऐसों को दंड दिया जाए। ऐसे कायर और दुष्ट व्यक्तियों के लिए ही मृत्यु दंड की व्यवस्था सृष्टि में की गई है। इस हेतु
षष्ठी की दंड व्यवस्था और मानवकृत दंड व्यवस्था के विषय में मंत्र के पहले ही फुटनोट में चर्चा की गई है। उसी के अनुसार व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने इस मंत्र के प्रारंभ में ही हमने समझा कि ऐसे व्यक्ति जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, स्मगलर हैं और विभिन्न प्रकार के कुछ प्रत्यक्ष रूप से लूटपाट करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे सामने से लूट लिए हीरे जवाहरात, गोल्ड और कैश, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लोन लेके भाग गए या साइबर अपराध करके भाग गए। तो ऐसे लोगों को दंड संहिता में, ईश्वर की दंड संहिता में मृत्यु दंड की व्यवस्था है और हर राष्ट्र अपने अपना कानून बना सकता है। उस आधार पर व्यक्ति, जैसे कि हर व्यक्ति जो है अज्ञानी भी हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं कि भाई यदि मृत्युदंड यदि हम किसी राष्ट्र ने दे दिया और वह निरपराध घोषित हो गया, अपराधी, उसका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो मृत्युदंड भी जो है गलत हो सकता है। तो ईश्वर की व्यवस्था तो ईश्वर जाने, वह अप्रत्यक्ष रूप से उसको मृत्युदंड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हर राष्ट्र अपने अपने कानून बनाते हैं और उसके आधार पर वो दंड संहिता अपनी बनाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसे लौह प्रहार करके, थर्ड डिग्री का प्रयोग करके और आर्थिक दंड का जो है दंड विधान बनाया जाए और उन जो लुटेरे हैं, धन को लूटने वाले हैं, उनको सजा दी जाए। तो इस मंत्र में एक ईश्वर की, ईशान परमात्मा की दंड संहिता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और यहाँ पर हम समझें और आचरण करते हुए हम व्यक्तिगत रूप से भी हम स्वयं न्यायाधीश बनकर और हम इस मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति घर का प्रमुख है और वह, उसकी भी एक स्वयं की दुनिया है और उस आधार पर वह निष्पक्ष होके वह जो है इन जो वेद मंत्र है इसका वह प्रयोग कर सकता है, आचरण जो है वो स्थापित कर सकता है कि वह अपने घर में यह व्यवस्था लागू कर सके। एक राज्य नायक, राज्य का प्रमुख है, वह इस मंत्र के आधार पर व्यवस्था लागू कर सके। एक राष्ट्र का नायक है, वह इस मंत्र के आधार पर व्यवस्था स्थापित कर सके। और षष्ठी का सम्राट जो कि वो तो उसने व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से इस मंत्र के आधार पर लागू कर ही दी है। तो इस मंत्र को हमने समझा, यह चतुर्थ मंत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। इस मंत्र को हम गंभीरता से सोचें, समझें और हमारे चैनल वैदिक पर्सपेक्टिव को आप सुनते हुए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वध ही करो दस्यु का, धनी का धन द्वारा, एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा, शक्तिशाली बनने वाले द्वारा, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, धनुष पर हे विष्णुनाग तुम्हारा विशिष्ट आगमन हो। यजन न करने वाले, पर पदार्थों का सेवन करने वाले मृत्यु को प्राप्त हों। ओम वधीहि ही दस्यु धनिनम धनेन एकः चरण उपकाशे भी इंद्र धनोरधि विष्णुनक्ते वि आयन अयज्यवानः सनकाः प्रेतिमीयुः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।